कुछ भी बोलिए, कितनी भी बुराई कर लीजिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की अदाकारी के आगे बॉलीवुड के एक्टर भी फेल हैं। मुझे भी आज ही पता चला है कि टेलीप्रॉम्प्टर साइड में होता है ताकि किसी को भी ये ना पता चल सके कि सामने वाला टीपी पढ़कर बोल रहा है। विश्वगुरु ने भी यही किया। मोदी जी ने बता ही दिया कि टेलीप्रॉम्प्टर कहां लगाना है। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर भाषण देते नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहा है काफी, देखिए आप भी। जिसके बाद लोगों ने भी मजे लेने शुरू कर दिए हैं मोदी जी के। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज कैप्सूल नहीं कर रहा है, लेकिन मोदी जी का जो टेलीप्रॉम्प्टर से प्यार है वो तो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। अब क्या हुआ कि वीडियो पर लोगों ने भी तरह तरह के रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। धर्मेंद्र यादव नाम के एक शख्स ने लिखा है कि अब महामानव इस आदमी को नहीं छोड़ेंगे जिसने उनकी पोल पट्टी खोली है। देख सकते हैं आप इस एक्सपोस्ट को। वायरल वीडियो में जो शख्स दिख रहा है, एक्स यूजर ने उन्हीं को लेकर ये बात कही है। वहीं एक दीप नाम के एक्स यूजर ने लिखा है कि इसलिए बचपन में स्कूल की परीक्षाओं में सिखाया जाता था कि दूसरों के प्रश्न पत्रों में देखकर नकल मत करो। बचपन की आदतें कभी नहीं छूटती हैं। देख सकते हैं आप इस एक्सपोस्ट को। मतलब मोदी जी पर ही निशाना साधा है शख्स ने। एक और शख्स जिनका नाम जलालुद्दीन अकरम है, उन्होंने लिखा है कि अब तो शायद भाजपा वाले भी मोदी जी से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। वहीं एक महियार शर्मा नाम के एक्स यूजर ने उस शख्स को लेकर चिंता जाहिर की है अपने एक्स पोस्ट में जिसने मोदी जी की ये वीडियो स्टेज के पीछे से बनाई है, जिसका चेहरा उस वीडियो में दिख भी रहा है। तो दोस्तों, देख लिया ना आपने टेलीप्रॉम्प्टर पीएम की एक्टिंग। लेकिन हमें भी सच में इस बंदे के लिए डर लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के आला कमान को सच्चाई बर्दाश्त कहां होती है। कोई सच इनके सामने बोल दीजिए तो बिन पानी के मछली की तरह छटपटाने लगते हैं। और वैसे भी मोदी जी का ये टेलीप्रॉम्प्टर प्रेम कोई पहली बार थोड़ी ना दिखा है। इस प्रेम में तो जनाब कुछ भी बोल जाते हैं। याद कीजिए ना, इसी साल 2026 में ही इजराइल की धरती पर जाकर मोदी जी ने कुछ ऐसा कह दिया था कि देश भर में वो बयान काफी चर्चा में रहा था, जिसे सुनकर आज भी लोगों का सिर चकरा जाता है। मोदी जी ने कहा था, इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। अब कोई इन ज्ञानी महाशय से पूछे कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या स्क्रिप्ट लिखने वाले सो गए थे, या फिर बिना सोचे समझे बस स्क्रीन पर जो दिखा वही पढ़ दिया गया था मोदी जी के द्वारा? क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि भारत ही हमारी पितृभूमि भी है और मातृभूमि भी। लेकिन साहेब के लिए इजराइल अचानक से फादरलैंड कैसे हो गया, ये आज तक पता नहीं चला है। मतलब कुछ छो बोल देते हैं। असल बात तो ये है कि साहेब के पास अपनी कोई मौलिक सोच बची ही नहीं है। तभी तो टेलीप्रॉम्प्टर पर जो लिख दिया जाता है वही पढ़ देते हैं। उसका मतलब क्या है, देश पर उसका असर क्या होगा, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और शायद अंग्रेजी बोलना तो उनके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा है, समझना तो बहुत दूर की बात है। तभी तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वाला वो वीडियो याद है ना आपको, जो जमकर वायरल हुआ था। मैक्रो साहब बड़ी शालीनता से पूछ रहे थे कि आप कब आए, लेकिन मोदी जी अपनी ही धुन में कुछ से कुछ बोले जा रहे थे। मैक्रो ने फिर से सवाल किया था तो मोदी जी कहते हैं, लास्ट नाइट मैं यहां पहुंचा। मतलब ना ढंग से अंग्रेजी आती है, ना ही बिना स्क्रिप्ट और टेलीप्रॉम्प्टर के हिंदी भी संभल पाती है। बस मंच पर खड़े होकर भाइयों, बहनों और दोस्तों बोलकर जनता को गोल गोल घुमाना आता है इन्हें, वो भी टीपी में ही पढ़कर। और याद कीजिए वो ट्रंप वाला दौर जो कि 2025 में दिखा था, जब साहेब की ट्रंप के सामने घिघी बंद गई थी। विदेशी पत्रकार सवाल पूछ रहे थे और मोदी जी बगले झांक रहे थे, क्योंकि उत्तर लिखकर टेलीप्रॉम्प्टर पर चिपका के नहीं रखा गया था उनके सामने। फिर ट्रंप को खुद कहना पड़ा था कि चलिए इनका सवाल भी मैं ही ले लेता हूं, मैं ही जवाब दे देता हूं। वहीं याद कीजिए जो दावोस में हुआ था, एपिक था। साल 2022 की वो घटना कोई भी नहीं भूल सकता है। मोदी जी पूरे रौब में भाषण दे रहे थे, अचानक से उनका टेलीप्रॉम्प्टर ही बंद हो गया था और फिर शुरू हुई मोदी जी की घिस फिस। साहेब हड़बड़ा गए थे, इधर उधर देखने लगे थे, फिर हेडफोन निकालकर आयोजकों से पूछने लगे थे, आवाज आ रही है क्या? अरे साहेब, आवाज तो आ ही रही थी सबको, बस आपके सामने वाली स्क्रीन बंद हो गई थी और बिना स्क्रीन के तो आप एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। खैर, अटकना तो मोदी जी की फितरत बन चुकी है। अगर सामने लिखा हुआ कुछ भी ना मिले तो सच यही है दोस्तों
कि जो शख्स खुद को बहुत बड़ा वक्ता कहता है वो बिना बिजली और स्क्रीन के 2 मिनट तक टिक नहीं सकता है बोलने में। और ये वीडियो भी सबूत है कि साहब सिर्फ एक रीडर हैं, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर वाले लीडर नहीं।